आज के इस वीडियो में हम डिसीजन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने के लिए किस तरह से डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन की बात की जाए तो ये एक ऐसा डिसीजन होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बिजनेस सेगमेंट, किसी प्रोडक्ट लाइन या किसी सर्विस को डिलीट करने के या एलिमिनेट करने के बारे में फैसला या डिसीजन लेती है। अब डिसीजन क्यों लिया जाता है किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने से रिलेटेड? ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से इंप्रूव की जा सकती है कि अगर अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट जो कंपनी को प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही, उसको रिमूव कर दिया जाए तो अल्टीमेटली उसके रिसोर्सेज गुड प्रोडक्ट्स पर इस्तेमाल होंगे और उससे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्या ये डिसीजन सिर्फ प्रॉफिट पे रिलेट करता है या नहीं। तो हमारे पास कंपनी है एबीसी कंपनी, जिसके 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इन तीनों प्रोडक्ट्स के लिए 2000, -2000 और 1000 है। ये जो -2000 है ये प्रोडक्ट बी के लिए लॉस है। तो अब देखते हैं कि कंपनी क्या इस लॉस और इसी प्रॉफिट की बेसिस पर डिसीजन लेकर प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देगी या नहीं। तो इसको प्रोडक्ट की डिसकंटिन्यूएशन से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा रेलिवेंट रेवेन्यू और रेलिवेंट कॉस्ट देखना है। नॉर्मली कंपनीज जो डील कर रही होती हैं, जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही होती हैं, वो कर रही होती हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन के पास तमाम फिक्स कॉस्ट भी आती है, जो प्रोडक्ट हो या ना हो उस कॉस्ट ने इनकर होना होता है। तो इसलिए ऐसी जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड आइटम्स हैं उनको डिलीट करना है और सिर्फ रेलेवेंट कॉस्टिंग से रिलेटेड आइटम्स को यहां पर इंक्लूड करना है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन पीरियोडिकली एनालाइज करते हैं अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स के प्रॉफिट्स को। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स किसे कहा जाता है? जिन ऑब्जेक्ट्स की कॉस्ट को मैयर किया जा सके। अब अगर बात की जाए कि कौन से कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को मैयर किया जा सकता है, तो यहां पर प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर और लोकेशन, चारों से रिलेटेड जो कॉस्ट है उसको मैयर किया जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट पे भी कॉस्ट लग रही है, अगर सर्विस प्रोवाइड करेंगे उस पे भी कॉस्ट लग रही है, कस्टमर, लोकेशन, हर चीज, इन चारों ऑब्जेक्ट्स पर कॉस्ट लग रही है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स की कॉस्ट को मैयर किया जा सकता हो उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस इन चारों या और भी मुख्तलिफ तरह के कॉस्ट ऑब्जेक्ट का पीरियोडिकल रिव्यू करती रहती है, उनके प्रॉफिट्स को एनालाइज करती रहती है। और इस पीरियोडिक प्रॉफिट एनालिसिस से क्या होता है कि हाईलाइट हो जाती हैं अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज या अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। तो यहां पर हमने प्रोडक्ट्स की बात की है, तो हम लोग कहेंगे कि प्रोडक्ट्स, अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हाईलाइट हो जाती हैं जब प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस किया जाता है। जब प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाती है, जो प्रोडक्ट अनप्रॉफिटेबल होती है, जो मुनाफा नहीं दे रही होती, वो हाईलाइट हो जाती है, तो फिर उसका डिसीजन एकदम नहीं ले लेते कि उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दें, बल्कि उसका डिटेल्ड अप्रेजल होता है कि क्या उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहिए या उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और ये जो डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन है ये ऑर्गेनाइजेशन में रेलिवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल पे बिलोंग करता है या रेलिवेंट कॉस्टिंग सिस्टम के प्रिंसिपल पे ये रिलाई करता है। अब लेट्स सपोज ऐसा हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन सिस्टम इस्तेमाल करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन का एक या एक से ज्यादा जो सेगमेंट्स हैं वो अनप्रॉफिटेबल नजर आ रहे हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अनप्रॉफिटेबल हो, क्योंकि ऐसे फिक्स कॉस्ट इसका पार्ट होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में। जो सेगमेंट हो, प्रोडक्ट हो या ना हो, वो कॉस्ट इनकर होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कॉस्ट और रेवेन्यू उनको देखना है जो कॉस्ट और रेवेन्यू अवॉइडेबल हैं, जिनको एक प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के बाद उन जो रेवेन्यू या कॉस्ट है उनको अवॉइड किया जा सकता हो, या वो कॉस्ट एलिमिनेट हो सके और वो रेवेन्यू भी एलिमिनेट हो सके। ऐसे रेवेन्यू और कॉस्ट को देखना है। अब इसको देखने के लिए हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की 3 प्रोडक्ट्स हैं, जो एक प्रोडक्ट है फोन, एक प्रोडक्ट है टैबलेट और एक प्रोडक्ट है लैपटॉप। और ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि लैपटॉप्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं ताकि प्रोडक्ट जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं टैबलेट और फोन्स, उनसे ज्यादा पैसे या ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके।
और अब ऑर्गेनाइजेशन का जो कुछ डेटा है वो ये है कि सेल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास तीनों प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसकी बेसिस पर जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया गया है। और सेल एज्यूम कर लेते हैं कि 40,000, 60,000 और 20,000 रुपीस की सेल्स हैं तीनों प्रोडक्ट के लिए। इसी तरह से प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के लिए कुछ डायरेक्ट कॉस्ट भी होगी तीनों प्रोडक्ट्स के लिए। और अब ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है तीनों प्रोडक्ट्स के लिए वो हमारे पास 20, 36 और 15,000 रुपीज है। इसी तरह से डिपार्टमेंट कॉस्ट है तीनों प्रोडक्ट्स की, और लास्ट में अपोर्शन स्टोर कॉस्ट है तीनों प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब इन कॉस्ट और इस सेल की बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं या लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट या लॉस अब इसके डेटा पर डिपेंड करता है। अब सेल में से जब ये तमाम एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाएगा तो फिर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल में से जो 40,000 में से 20,000, 5,000 और 5,000 को अगर लेस किया जाए तो ये हमारे पास आ जाता है 10,000 रुपीज का प्रॉफिट फोन्स के लिए। इसी तरह से टैबलेट्स के लिए 60,000 में 36,000, 10,000 और 5,000 को लेस किया जाए तो यहाँ पर 9,000 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। और जब यहाँ पे तीनों कॉस्ट को लेस किया जाएगा लैपटॉप के केसेस में जिसको डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लिया गया है तो ये आ जाएगा 3,000 रुपीज का नेगेटिव जो लॉस है वो। तो क्योंकि अब इसका हम देख सकते हैं कि डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे प्रॉफिट की बजाय लैपटॉप्स पर कंपनी के पास लॉस आ रहा है। अब देखते हैं कि डिसकंटिन्यूएशन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो हमें चाहिए होगी। तो अगर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहली चीज जो कि ये लॉस है इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी लैपटॉप से, सिर्फ लैपटॉप से ही रिलेटेड है, इसलिए ये रेलिवेंट है। डिपार्टमेंट कॉस्ट भी लैपटॉप के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये कॉस्ट भी जो हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। लेकिन ये जो अपोर्शन स्टोर कॉस्ट है जहां पर ये तीनों प्रोडक्ट स्टोर की जाती हैं वो इससे रेलिवेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर और प्रोडक्ट आएगी तो उस पर इसका हिस्सा शामिल होगा। तो ये देखा जा रहा है कि तीनों केसेस में सेम है, तो ये लैपटॉप से बिलोंग नहीं करती। ये जो हमारे पास कॉस्ट आएगी ये रेलिवेंट कॉस्ट नहीं आएगी। तीनों केसेस में एक जितनी है तो हम यहां से इस कॉस्ट को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन के बाद अगर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए तो जो लैपटॉप्स का प्रॉफिट आएगा, लैपटॉप्स का अब लॉस के बजाय 2,000 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। और बाकी जो दोनों केसेस हैं, बाकी जो टैबलेट और फोन्स हैं उसके प्रॉफिट्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। ये प्रॉफिट 10,000 से 15,000 पे चला जाएगा जब 5,000 को वापस ऐड करेंगे तो, और यहाँ पर 9,000 से 14,000 रुपीज पर प्रॉफिट चला जाएगा। तो इन दोनों के तो प्रॉफिट्स इंप्रूव हो गए, लेकिन क्योंकि डिसकंटिन्यूएशन जो डिसीजन है वो लैपटॉप से रिलेटेड लेना है तो लैपटॉप्स का जो प्रॉफिट है वो 2,000 रुपीज है। तो अगर सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पे जाया जाए तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रेलिवेंट जो कंट्रीब्यूशन या रेलिवेंट जो प्रॉफिट आएगा, रेलिवेंट जो प्रॉफिट आएगा वो 3,000 नेगेटिव नहीं होगा बल्कि वो 2,000 का पॉजिटिव रेवेन्यू आएगा। क्योंकि ये जो पोर्शन स्टोर कॉस्ट है ये स्टिल इनकर होगी, बेशक ये प्रोडक्ट को डिलीट या एलिमिनेट कर दिया जाए इस लैपटॉप के डिपार्टमेंट से। और अगर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पे सेकंड पॉइंट देखा जाए, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया, अगर सेकंड रेलिवेंट पॉइंट देखा जाए तो अपोर्शन स्टोर कॉस्ट दोनों केसेस में लेस हो जाएगी फोन्स और टैबलेट्स के, जिससे चांसेस क्या है कि इंप्रूव कर जाएगा बाकी दोनों प्रोडक्ट्स जो कि फोन्स और टैबलेट्स हैं उनका प्रॉफिट। उसके बाद कुछ लोग काम कर रहे होंगे लैपटॉप के डिपार्टमेंट में जिनकी यहाँ पर डिपार्टमेंट कॉस्ट होगी, तो क्या उन लोगों को, क्या उस ह्यूमन रिसोर्स को जो लेबर कॉस्ट का पार्ट होंगे, क्या उस लेबर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा या उस लेबर को दोनों डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा? अगर तो शिफ्ट कर दिया जाएगा तो बाकी जो दोनों प्रोडक्ट्स के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली फोन्स और टैबलेट्स की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में क्या इंक्रीज होगा, ये भी थर्ड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जरूरी इंफॉर्मेशन है। तो स्टाफ को मूव करने से रिलेटेड भी डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, और अगर इस तरह का डिसीजन लिया जाएगा तो फिर दोनों जो फोन्स और टैबलेट्स हैं इनकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी।
उसके अलावा फोर्थ जो मेन डिसीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि कुछ जो कस्टमर्स है ज्यादा वो शायद लैपटॉप्स फोन्स और टैबलेट्स ना परचेज करते हो, तो लैपटॉप से रिलेटेड जो कस्टमर्स हैं वो भी लॉस हो जाएंगे, कस्टमर भी मिस हो जाएंगे, कस्टमर से रिलेटेड भी लॉस ऑर्गेनाइजेशन को हो जाएगा। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन, ये तमाम जो डेटा है इसको इनकॉर्पोरेट करना है जब ऑर्गेनाइजेशन ने डिसकंटिन्यू करने, किसी प्रोडक्ट, किसी सेगमेंट या किसी डिपार्टमेंट को डिसकंटिन्यू करने से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है। अब ये कॉस्ट किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसको हम अपनी आने वाली वीडियो में, प्रॉब्लम वीडियो में देखेंगे, जब हम इस टॉपिक से रिलेटेड डिसीजन टू डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल या एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।